लेकिन इसके लिए जिनके अंदर जान है, करुणा है, दया है, प्रेम है, वो लोग इसके लिए लड़ते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं। देखिए, पैसा बुरा नहीं है, पैसा सबकी जरूरत है, कमाओ। पैसे की सबको जरूरत है, दाल सब्जी रोटी खानी है तो पैसा होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो सबकी जरूरत है, कमाओ पैसा। पर पैसा कमाते में अंधे मत हो जाओ, अंधे मत बन जाओ। आपका सारा जीवन ना तो कभी माला जपते हो, ना कभी भगवान को। अच्छा, और तो सब ठीक है, सुबह 4 बजे भी आप लोग मत उठो, कोई बात नहीं, कम से कम 5 बजे तो उठ जाओ। 5 बजे ना उठो तो कम से कम 5:30 बजे तो उठ जाओ। अरे सूर्य भगवान का उदय होना आप सबके लिए एक आनंद की बात है, हम सबके लिए। सूर्य भगवान का उदय होना हम सबको देखना चाहिए। जब सूर्य भगवान की पहली किरण हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है तो वो मस्तिष्क पर होठों पे मुस्कान लाती है, जीवन को पवित्र करती है, खुशहाली भरती है। सूर्य भगवान का प्रकाश आपके घर पर दस्तक दे रहा है और आप उस तरफ पांव करके सो रहे हैं। कहते हैं जिस घर पर सूर्य भगवान की पहली किरण पड़ती है ना, और जब किरण पड़ती है उस समय घर के दरवाजे यदि खुले होते हैं और पहली किरण सीधा घर के अंदर प्रवेश करती है, उस घर में कभी भी अशांति नहीं होती, सदा सुख शांति और समृद्धि होती है। जिस घर के दरवाजे सूर्य उदय के पहले खुल जाते हैं, पर आजकल कहाँ खुलते। 8 बजे तक तो ऐसा लगता है दिल्ली में सुबह हुई ही नहीं, अभी रात ही चल रही है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। और रात को 12 बजे ऐसा लगता है जैसे अभी शाम को 6 बज रहे हैं। रात को चलना, रात को खाना, ये किसका काम है? निशाचर। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब आपने देखा होगा लोग 12-12 बजे तक चरते रहते। चरना मीन्स खाना। जो रात को चरे, निशाचर उसी को कहते हैं। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब चरना। रात को भी चल रहे हैं, रात को भी चर रहे हैं। जल्दी सो जाइए, जल्दी जाग जाइए, यही आपकी संस्कृति है, यही आपको सिखाया गया। और याद रखना मेरी माँ, सुबह उठने का क्यों कहा जाता है। एक बार क्या हुआ, जब एसटीडी का जमाना था, आजकल तो फोन का जमाना है, पहले एसटीडी का जमाना था, तो एक बार एक सज्जन किसी को फोन लगा रहे थे। 4 बार लगाया फोन, आवाज आई, आप जिसको संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, सारी लाइनें बिजी हैं, सारी लाइनें। परेशान हो गया। दुकानदार बोला चिंता ना करो, सवेरे 5 बजे आ जाना, आपकी बात हो जाएगी। उसने कहा भाई साहब सुबह 5 बजे बात हो जाएगी? बोले हाँ। वो सुबह सुबह गया और फोन लगाया, एक बार में कॉल लग गई, बात हो गई। अब उसने कहा भाई साहब शाम को तो नहीं मिल रहा था, सुबह कैसे मिल गया? तब कहा दुकानदार ने कि शाम को लाइनें बिजी रहती हैं और सुबह लाइन फ्री रहती है, जल्दी मिल जाता है। तब पता चला कि सुबह ध्यान पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि लाइन फ्री होती है, परमात्मा से संपर्क जल्दी हो जाता है, ईश्वर से संपर्क जल्दी हो जाता है। इसलिए सुबह सारी लाइन खाली रहती है, इसलिए ध्यान करना चाहिए सुबह। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंख बंद करके परमात्मा को याद करो तो परमात्मा और आपका ये तार जो है ना प्रेम का जल्दी जुड़ जाएगा, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अजामिल पापी था, कभी भगवान का नाम नहीं जपता था, सदा खाता पीता सोता इसी काम में उसकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन संत आ गए, अजामिल से कहा अजामिल आज हमें आपके घर पर ही विश्राम करना पड़ेगा। अजामिल बोले मेरे घर पे कोई जगह नहीं है, भागो यहाँ से। पत्नी निकली, कोई बात नहीं संत जी आप विश्राम कर लीजिए। पत्नी ने समझाया संतों का आदर किया करो। अजामिल ने बिठाया, रात तो हो गई, सुबह संतों ने कहा कि हम कुछ भोजन प्रसादी कर लें फिर आपके घर से जाएं। अजामिल की पत्नी ने बढ़िया सीधा दे दिया, संतों ने बनाया और 2-2 रोटी
अजामिल को और अजामिल की पत्नी को, बच्चों को संतों ने दे दिया, बेटा ये प्रसाद खा लो। अजामिल प्रसाद तो खाया, पर प्रसाद खाते समय बोला, महात्मा जी खा पी लिया है, दक्षिणा मत मांगना। संत बोले हम तो मांगेंगे, और हमें केवल दक्षिणा में यही दो कि जब आपके घर में पुत्र हो तो आप उसका नाम नारायण रखें, बस। अब अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, संत देख रहे थे कि ये गर्भवती है। संतों ने कहा, देवी आपका बेटा होगा, उसका नाम नारायण रख देना, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। ठीक है महात्मा जी, नारायण नाम रख दिया गया। महात्मा जी चले गए। जब उसकी संतान हुई तो नाम नारायण रखा। अब अजामिल बेटे से प्रेम करने लगा, नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ आओ। अब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से आज अजामिल परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि वो नाम ले रहा था। देखिए नाम की कितनी महिमा। कल मैंने कहा था कि आप घर पर रोज संकीर्तन किया करो। अजामिल जैसा पतित जिसे नरक में भी वेटिंग में रहना पड़ता, आज वो अजामिल जब नारायण नारायण कहने लगा और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो संयोग देखना कि उस अजामिल ने मरते समय अपने पुत्र को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेन्द्रिया। अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने विमान भेजा, पार्षदों से कहा जाओ मेरा भगत मरते समय मुझे याद कर रहा, उसको विमान पर बिठाकर मेरे धाम लेकर के आओ। पार्षदगण आ गए। यमदूत अजामिल को ले जा रहे थे। पार्षदों ने कहा भाई हमारा ग्राहक, इसे छोड़ो। यमदूतों ने कहा इसने मरते समय, इसने जीवन भर पाप किया है, इसलिए हम इसे नरक लेकर जा रहे हैं। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया होगा, पर मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए हम इसे अब भगवान के धाम ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसके बेटे का नाम इसने लिया है, नारायण। कह दिया पार्षदों ने, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। बुलाया भले इसने अपने पुत्र को हो, पर सुना तो मेरे परमात्मा ने। अरे भाई जहर कोई जानबूझकर खाए तो भी मरेगा, और कोई धोखे से खा ले। ऐसा थोड़ी कि हम नहीं जहर भाई साहब तुम गलत कर, हम तो धोखे से खाए, मजाक कर रहे थे। आग में हाथ जानबूझकर डालो तो जलेगा, और धोखे से चला जाए। ऐसे ही जैसे आग आपको जानबूझकर हाथ डालेंगे तो जलाएगी, धोखे से हाथ डालेंगे तो जलाएगी, ऐसे भगवान का नाम जान कर लेंगे तो कल्याण करेगा, धोखे से ले लेंगे तो भी कल्याण करेगा। परमात्मा का नाम अपना प्रभाव वो दिखा करके रहेगा, उसका प्रभाव वो आपको दिखाएगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। आप कैसे भी हो भगवान का नाम जपना ना छोड़ें, काम करें और प्रेम से गाते रहें, प्रेम से भगवान का नाम जपते रहें, प्रेम से नाम जपते रहें, काम करते रहो और नाम से भी जरा बच के रहिएगा, कहीं वो आपकी सरलता और सहजता का दुरुपयोग ना करे। क्योंकि गुरु परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तो बढ़िया है, पर कुछ गुरु खुद भगवान बन जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में कई गुरु घंटाल अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं, मैं ही भगवान हूं। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कहे वो रावण और कंस ही हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। भगवान अलग है, गुरु अलग है। गुरु कौन है? बोले गुरु कौन है? बोले आपने देखा होगा एक पत्थर उठाए और पत्थर को उठा करके उसमें छिलाई करता हुआ एक मूर्तिकार एक मूर्ति बना देता।
हाँ, शिल्पकार कहते हैं। मूर्तिकार जब किसी पत्थर को वो पत्थर जिस पत्थर पर पांव रख करके आप जूता पहनते हैं, वो पत्थर जिस पत्थर पर आप अपना जूता साफ करते हैं, वही पत्थर कोई मूर्तिकार उठाए और उसके बाहर का आवरण हटा दे और अंदर से गोविंद की मूर्ति निकाल दे, तो आप उसे रख करके मस्तक झुकाएंगे। अरे वो पत्थर तब भी था और पत्थर आज भी है। हर कितना है कि मूर्तिकार ने अब उसके बाहर का आवरण हटा करके और गोविंद का चित्र प्रकट कर दिया। वो गोविंद का चित्र, कृष्ण का चित्र, राम का चित्र कहीं बाहर से लाकर डाला नहीं है, बाहर का आवरण हटा दिया, परमात्मा प्रकट हो गए। गुरु भी यही करता है। शिष्य तो पत्थर जैसा होता है, शिष्य को उठाता है और उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसका लोभ, उसका व्यर्थ की जो गंदगी लगी होती है, वो सारी चीजें हटा देता है और फिर अंदर से परमात्मा का दर्शन आपको करा देता है। वो कहीं बाहर से लाकर नहीं डालता, ईश्वर आपके अंदर से ही प्रकट करके परमात्मा आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। गुरु क्या करता है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह, आप और हम जो काम क्रोध लोभ मोह कि जो बंधन में बंधे हैं ना, ये बंधन गुरु खोलता है। गुरु का काम कितना है? गुरु का काम केवल उतना है जितना किसी मूर्तिकार का काम है। बाहर का आवरण हटा दिया, आपके अंदर ही परमात्मा का दर्शन करा दिया और बस आगे बढ़ गया। अब आप इसी परमात्मा को प्राप्त कर लो, पहुंच जाओ उस तक। इंद्र ने गुरु का तिरस्कार कर दिया। विश्व रूप को इमरजेंसी आपने गुरु बनाया। विश्व रूप ने यज्ञ किया तो यज्ञ में आपने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया, विश्व रूप का। इंद्र को हत्या लगी, तब इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांट दी। पहली हत्या दे दी स्त्रियों को। ये जो रजस्वला मासिक धर्म है, ये इंद्र की वो ब्रह्म हत्या है जो स्त्रियों को दी गई। दूसरी हत्या का दूसरा भाग उसने वृक्षों को दे दिया। वृक्षों को जो गोंद होती है ना, ये ब्रह्म हत्या। तीसरा भाग जल को दिया, जल में झाग होता है, ये ब्रह्म हत्या है। और चौथा दिया पृथ्वी को, जो बंजर भूमि होती है, ये ब्रह्म हत्या का चतुर्थ भाग है। चारों को एक एक वरदान भी दे दिया और विदा कर दिया। इंद्र मुक्त हो गए। पर विश्वरूप को मारा। विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा मुनि। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ किया, एक वृत्तासुर को प्रकट किया। जाओ इंद्र को मारो, उसने मेरे बेटे को मारा है। वृत्तासुर चल पड़े इंद्र से युद्ध करने। इंद्र डर कर ब्रह्मा के पास गए, प्रभु वृत्तासुर आ रहा है, बड़ा भयंकर है, हमें बचा लो। भगवान बोले जाओ दधीची से उनकी हड्डियों को मांगना, यदि वो अपनी हड्डियां दे दें तो उसके वज्र को बना करके इस विश्वरूप का, इस दुष्ट का दमन किया जा सकता। अब इंद्र ने दधीची मुनि से हड्डियां मांगी। हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां भी समाज जन कल्याण के लिए दान कर दी। उन संत का नाम है दधीची। दधीची ने हड्डियों का दान किया। वज्र बनाया इंद्र ने और वृत्तासुर का सामना किया। वृत्तासुर ने उस वज्र को देख करके भगवान की स्तुति करने शुरू कर दी। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। वृत्तासुर ने कहा, हे प्रभु जगन्नाथ मेरी रक्षा करो, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, प्रभु एक बार मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित करो गोविंद, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। परीक्षित ने कहा,
कि ये वृत्तासुर स्तुति क्यों करता है। अहम हरे तव पादैक मूला। वृत्तासुर कहता है प्रभु मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके भक्तों का भजन कर लूं, भक्तों की भक्ति मुझे दे दीजिए। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, ना मुझे राजा बनना है, ना स्वर्ग की कामना, ना बैकुंठ की कामना। बोले भक्तों के चरणों से जुड़ा रहूं तो गोविंद आपसे जुड़ा रहूंगा। याद रखना मेरी माँ, जो सच्चे भगत होते हैं ना वो स्वर्ग और बैकुंठ की कामना भी नहीं करते। वो तो कहते हैं कि गोविंद जिह योनि जन्महु कर्म वसतः राम पद अनुराग हूँ, जिस योनि में रहूं बस राम के चरणों में प्रीति बढ़ती रहे। हे गोविंद मैं आपसे कहता हूँ कि अगले जन्म में मुझे जो बनाना है बना देना, पर अपने चरणों की प्रीति मुझे दे देना, ताकि उस जन्म में उस योनि में रहकर मैं आपके चरणों का चिंतन करता रहूं और आपके चरणों से प्रीति बनी रहे। ये प्रेम का तार न टूटना चाहिए, बस ये प्रार्थना। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की। भाई राक्षस लोग तो भगवान से दुश्मनी करते, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की। तब सुखदेव जी ने कहा ये वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का एक भगवत भक्त था, एक चित्रकेतु नाम का राजा था। चर्चा बड़ी अद्भुत है, प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। एक राजा था, उस राजा का नाम था चित्रकेतु। उसकी ढेर सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए कि उसके एक भी पुत्र नहीं था। ये घटना हम सबके जीवन में घटती है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुने और समझने का अभ्यास करें, प्रयास करिए। चित्रकेतु की बहुत पत्नियां होने के बावजूद भी बेटा नहीं था, इसलिए बड़े दुखी रहा करते थे। संतान नहीं है, बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है। एक दिन गुरु जी आ गए, अंगिरा जी चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव मेरे पुत्र नहीं है, आपकी कृपा होए तो एक संतान मिले। अंगिरा जी बोले तेरी किस्मत में, तेरे भाग्य में संतान है ही नहीं, मैं तेरी किस्मत पढ़ रहा हूँ, 7 जन्म तक आपके कोई संतान नहीं है। चित्रकेतु बोले प्रभु आपने तो जले में नमक लगा दिया, अभी तो एक जन्म कट नहीं रहा था और आपने तो बहुत जन्मों की बात कह डाली। पर आप तो समर्थवान संत हो, कृपा करो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए, मुझे संतान चाहिए, ये राज्य कौन चलाएगा। अंगिरा मुनि ने एक फल दे दिया, अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हें बेटा होगा, पर याद रखना वो पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। कोई बात नहीं, भूल गए। और वो फल पत्नी को खिलाया। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। पत्नी ने फल खाया, समय पर गर्भवती हो गई। समय आने पर सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। नगर में लड्डू बांटे गए, वस्त्र बांटे गए, खूब आनंद मनाया गया। राजा के बेटा हुआ, बेटा बधाइयों पर बधाइयां बज रही हैं। अभी बेटा 5 साल का था। एक रानी को बेटा हुआ था और राजा की रानियां बहुत सारी थी, तो जो बाकी रानियां थी ना उनके अंदर जलन होने लगी, जलन होने लगी कि राजा अब हमसे तो प्रेम करते नहीं, जब से ये बालक आया है इसी से प्रेम करते हैं। उन रानियों को लगा राजा हमसे दूर हो गए, इस बालक के कारण, इस बालक ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। कभी कभी ना आपने देखा होगा लोगों को दूसरों की खुशियां अच्छी नहीं लगती, कई लोग तो दुखी हो जाते हैं, ये इतना खुश क्यों है। और याद रखना किसी को तुम हंसा नहीं सकते तो किसी को रुलाने की कोशिश मत करना। हाँ, घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां ना जला देना, मलहम पट्टी कर ना सको तो खार नमक न लगा देना, दीपक बनकर जल ना सको तो अंधियारा भी मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया, जलन। बच्चा 5 वर्ष का था,
रानियों ने मिलकर जहर दे दिया। इस बच्चे ने हमारी खुशी में आग लगाई। जहर दिया, बच्चा छोटा सा था, जहर की एक बूंद बहुत थी, बच्चा खाया, प्राण निकल गए। सुबह माँ ने देखा मेरा लाल उठा नहीं, जाकर देखा तो बच्चा मरा पड़ा था। हे विधाता, पछाड़ खाकर गिर गई माँ। राजा रोने लगे, प्रजा रोने लगी, हाहाकार, शोक की लहर दौड़ पड़ी, लोग समझाने लगे। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। राजा रो रहे थे, रानी रो रही थी। नारद जी ने समझाया, अरे भाई राजन, इतने विद्वान होकर, इतने समझदार होकर पुत्र का मोह रखते हो, मत रोइए। राजा बोले, नारद जी, मेरा बालक छोटा था, क्या बिगाड़ा उसने किसी का? अरे मारना था तो मुझे मार दिया होता, विधाता ने बच्चे को मार डाला। नारद जी ने समझाया, राजन क्या भूल गए विधि के विधान को? अरे जिसका टाइम जितना है वो उतना ही रहता है, एक घड़ी ज्यादा नहीं रहता। चित्रकेतु बोले, ना मैं मर जाऊंगा, एक संत ने मुझे पुत्र दिया था, अब मेरे बेटे को आप जीवित कर दो, नहीं मैं मर जाऊंगा। अनशन करने लगा। राजा बोले, मैं मर जाऊंगा। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, राम राम मैं क्या करूं? नारद जी तो समर्थवान संत थे, मरे को जिंदा करना तो उनके लिए बाएं हाथ का काम था। आपने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बच्चे के ऊपर जल डाला, मरा हुआ बालक एकदम जीवित हो गया। राजा खुश हो गए, वाह, चरणों में गिर पड़े। अब बेटे के पास गए, बेटा आजा, तुझे मैं अपने हृदय से लगा लूं। उस बालक ने कहा, खबरदार। एक कदम आपने आगे बढ़ाया, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हो? पिता ने कहा, बेटा मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार आपका जन्म हो चुका है, कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, किस जन्म का रिश्ता रखते हो ये तो बताओ। अरे वो तो मेरा पिछले जन्म का कुछ हिसाब बाकी था, उसी को मैं चुकाने आया था। बेटा कौन सा हिसाब, मैं कुछ समझा नहीं। तब उस पुत्र ने कहा, पिताजी, अच्छा नारद जी ने जल डाला ना तो उस बच्चे को पूर्व जन्म का सारा ज्ञान हो गया। उस बच्चे ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर में भिक्षा मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और साथ में गाय का सूखा गोबर, ओपले, कंडे आपने मुझे दे दिए थे। मैंने नदी के किनारे उन सूखे हुए कंडों पे आग लगाई, उस पर ढेर सारी चींटियां थी, मैंने देखा नहीं और आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। और आपके उस आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां बनाकर तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाया और 5 रोटी खाई। पिछले जन्म में हमने आपकी 5 रोटियां खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर हमने 5 रोटियों का हिसाब आपको दे दिया। हमने उन चींटियों को मारा था, चूंकि वो आपके घर से मिली थी, इसलिए वो चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर खड़ी, और हमने उन्हें मारा था, इस जन्म में उन्होंने जहर देकर हमें मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेकर सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया। आपको क्या लगता है, इस जन्म में आपको जो तकलीफ हो रही है, दुख मिल रहा है, चाहे वो पुत्र से मिले या तो पति से मिले या पड़ोसी से मिले या तो सांप पीछे से भी मिले, आपको इस जीवन में जो भी दुख मिला है, ये दुख आपके ही पापों का फल है। और जो सुख मिल रहा है, ये सुख भी आपके पुण्यों का प्रतिफल है। ईश्वर कुछ भी नहीं देता, एक रत्ती। ईश्वर क्या देता है? केवल मौका देता है। मौका कैसा? बोले, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु की नर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। एक बालक 10वीं क्लास का
5 सब्जेक्ट में उसने 100 में से 95 नंबर पाए, पर एक सब्जेक्ट में उसने केवल 31 नंबर 31 नंबर पाए। अब बताओ कि वो पास होगा कि फेल होगा? जबकि पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए, 33, पर 5 सब्जेक्ट में तो 95 नंबर है। बस एक सब्जेक्ट में कितने नंबर कम है? 2 नंबर कम। अब बताओ कि वो पास होगा कि फेल? बोलो, पास कर दें कि फेल कर दें? क्या करें आप बताओ? नीति कहती है, नियम कहता है कि वो फेल होगा, पर जब उसकी आखिरी कॉपी प्रिंसिपल हेडमास्टर जांचेगा, कहेगा केवल 2 नंबर कम है, बाकी सब्जेक्ट तो मजबूत है, तो मास्टर जी अपनी ओर से 2 नंबर देते हैं, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, जिसे हम कृपांक कहते हैं। हाँ? पास होने का वो अधिकारी नहीं था, पर मास्टर जी ने अपनी तरफ से 2 अंक देकर उसे पास कर देते हैं। ऐसे ही परमात्मा ने हम पर कौन सी कृपा की है? बोले आप मनुष्य बनने के अधिकारी नहीं थे, भगवान ने कृपा करके आपको मनुष्य का चोला दे दिया। यह सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की है, वो सबसे बड़ा उसका अनुग्रह है कि तुम्हें मनुष्य बनाकर भेज दिया। अब इसके बाद सुख और दुख तुम्हारे कर्मों का फल है। इससे ईश्वर का कोई लेना और देना नहीं। जैसी करनी वैसी करनी। भगवान ने दुख दिया, क्यों आपका दुश्मन है भगवान? दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी। तो बताइए, अब जज ने फांसी सुनाई, फांसी। अब बताइए, जज उसको फांसी पर लटका रहा है, तो क्या जज साहब को पाप लगेगा? लगेगा? अच्छा, जज ने फांसी दी क्या? जज से पूछा गया, साहब आपने फांसी दे दी, बताओ आपके कारण वो मर जाएगा, हत्या आपको लगेगी। जज बोला, पागलों की तरह बात मत करो, मैं जज तो हूँ, पर मैं किसी को फांसी नहीं देता। फांसी मैंने नहीं दी, उसके कर्मों ने ही उसको फांसी तक पहुंचाया है। फांसी मैंने केवल जजमेंट दिया है, अपना डिसीजन रखा है, न्याय किया है मैंने। एक को जज ने बाइज्जत बरी कर दिया, दूसरे को फांसी दे दी, तो क्या जज की कोई दुश्मनी थी उससे? ना मेरी माँ, जज अपना काम करता है। ऐसे ईश्वर तो सुप्रीम कोर्ट है, परमात्मा तो सुप्रीम कोर्ट है, वो पक्षपात नहीं करता। वो जैसे को पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया पर लेटकर अपने पाप का फल भोगना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास पाकर कौरवों को अपने पाप का फल भोगना पड़ा। याद रखना, भगवान की तरफ से कम हो सकता है, माफ नहीं हो सकता। ईश्वर क्या करता है? बोले, एक गुरु के 2 चेले थे। एक चेला वैश्या के घर जाता था, एक चेला सत्संग में जाता था। जो वैश्या के घर जाता था, उसे आज ढेर सारा सोना मिल गया, रास्ते में पड़ा हुआ, और जो सत्संग करने जाता था, उसके पांव में लोहे की कील आर पार हो गई। लंगड़ाता लंगड़ाता वैद्य जी के पास गया, दवाई लगवाया गुरु जी के पास। वाह गुरु जी, आपके भगवान का न्याय तो बिल्कुल गलत है। गुरु जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं सत्संग करने गया तो पांव में कील लग गई, और वो वैश्या के घर रोज जाता था मुजरा देखने के लिए, तो उसको सोना मिल गया। ये भगवान का न्याय कैसा उल्टा करता है? अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा, कैसा न्याय है परमात्मा का? तब गुरु जी बोले, बेटा तुम वर्तमान को देख सकते हो, तुम वर्तमान को समझ सकते हो, जबकि परमात्मा भविष्य और भूत को जानने वाला है। वो दोनों काल को समझता है।
चेला बोला मैं कुछ समझा नहीं। गुरुजी ने कहा बेटा, वो जो वैश्या के घर गया ना, उसने पिछले जन्म में बहुत दान किया था, बहुत पुण्य किया था, आज उसे राजा बनना था। उसका पुण्य इतना ज्यादा था कि उसे कहीं का राजा बनाया जाता, लेकिन वैश्या के घर जा जा करके उसका सारा पुण्य समाप्त हो गया और इतने से सोने से उसको काम चलाना पड़ा। और तुझे आज तेरी मृत्यु थी, आज तेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, पर तू सत्संग परमात्मा से जुड़ा रहा तो परमात्मा ने तेरी मौत को एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। ये परमात्मा का न्याय है। वो परमात्मा जो करता है उस कार्य के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है। हाँ, वो अच्छाई आपको दिखाई पड़े या ना पड़े, वो वर्तमान की मनस्थिति है। कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आता। एक सज्जन का एक्सीडेंट हो गया, वो जा रहा था अमरनाथ की यात्रा पे, अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका पांव फ्रैक्चर हो गया, दिल्ली के अस्पताल पे पड़ा। रिश्तेदार आए और रिश्तेदारों ने ताने मारना शुरू कर दिया, देख लो और चले जाओ अमरनाथ, तोड़वा लिया पांव। पर वो जिसका पांव टूटा था ना, वो इनकी तरह नेगेटिव नहीं सोच रहा था। वो ये दुनिया के लोग ऐसे ही बोलते हैं, सही है ना, दुनिया के लोग ऐसा ही बोलते हैं। पर उस बालक ने जवाब दिया, उसने कहा भैया ये तो भगवान शिव की बड़ी कृपा थी। अच्छा, तेरा पांव टूट गया, कृपा है? हाँ। बोले एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था, दोनों पांव टूट सकते थे, पर भोलेनाथ की कृपा थी, एक पांव सलामत रखा है, वो एक पांव मेरी यात्रा के लिए पर्याप्त है। नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक सोच रखेंगे तो जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हर व्यक्ति के लिए दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। आप कहाँ दृष्टि डालते हैं वो आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर जो करता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है, छिपी होती है। एक सज्जन स्टेशन गए, उनकी ट्रेन छूट गई, अब लगे भगवान को गाली देने, प्रभु ऐसे तो 12-12 घंटे लेट चलती है, आज तो ट्रेन समय से छूट गई और मेरा काम रुक गया, मैं आपको ही प्रणाम करने लगा था मंदिर में, इसलिए ट्रेन छूट गई, अब मैं कभी नहीं पूजा करूंगा आपकी। ट्रेन छोड़ दी, लाखों का नुकसान हो गया। थोड़ी देर बाद खबर आई, जो ट्रेन अभी अभी गई उसका एक्सीडेंट हो गया, यात्री मारे गए। अब वो आदमी जब सुना तो नाचने लगा। लोगों ने कहा भाई क्या हुआ? अरे बोले मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? अरे बोले उस ट्रेन में मेरा भी रिजर्वेशन था, मैं भी चला गया होता, वो तो भगवान की कृपा थी, ट्रेन लेट थी तो परमात्मा ने मुझे बचा लिया। पहले लग रहा था परमात्मा ने गलत किया, बाद में लगा कि परमात्मा ने सही किया। इसका अर्थ है सही और गलत क्या है आपको पता नहीं है, कृष्ण को पता है। वो जो करता है, वो हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है, वो कभी कभी देर से नजर आती है, इसलिए शिकायत ना करो। वो जो करता है अच्छा करता है। किसी के साथ मेरा गोविंद बुरा नहीं करता। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं आपका बेटा बनकर आया, आपका हिसाब चुकाने चुक गया, अब मैं जा रहा हूं। हाँ, मन को फुला फुला कर घूमते हैं लोग, है ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा बताओ मेरी माँ, आपका क्या है? आपका क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का अपना खुद का घर है कि किराए से रहते हो? जिसका खुद का घर है वो हाथ उठा सकते हैं। आप अपने खुद के घर पर उठाइए हाथ, किस किस को भगवान ने दे रखा, और बाकी लोग किराए से। अच्छा जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका खुद का है?
अब एक बार कह दो कि है, नहीं है, तो फिर किसका है? देखिए, कभी ये मत कहिए कि ये मेरा है, किसी वस्तु को मत कहिए ये मेरी है। जिस घर पर मैं रह रहा हूं वो घर मेरा नहीं है, किसका है? कन्हैया वो घर तो तेरा है, उस घर का मालिक कृष्ण है। मैं कौन हूं? बोले मैं कृष्ण का किराएदार हूं, मैं कृष्ण का किराएदार हूं। और किराएदार कौन कौन है? जरा हाथ उठाएं। हम सब किराएदार हैं। और याद रखना, यदि आप किराएदार हो तो समय समय पे किराया चुकाना पड़ता है कि नहीं? तो आप लोग चुकाते हैं कि नहीं? यदि वो घर कृष्ण का है, कन्हैया ये घर तेरा है, मैं तेरा किराएदार हूँ, तो सुबह रोज माला जपा करो। भगवान बोलेंगे क्या कर रहे हो? कह देना प्रभु आज का किराया चुका रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं भजन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तेरा किराया चुका रहा हूँ। रोज भजन करो, रोज नाम करो, उसको याद करो। लोग कहें क्यों याद करते हो? बोले यार जिसके घर पर रहते हैं उसे तो याद करना ही पड़ेगा। मन भोला